शुरुआत होली की तरफ। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। चीजों को आसान बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी दर्शक ये देख रहे हैं, पुलिस वाले हैं, पत्रकार है, आम जनता है, तो मैं ये बता दूं कि इस समय हम शाबत देरी थाने के अंतर्गत में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये हमारे सामने मंचली किन्नर है। कहानी मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक रईसा बेगम है जो किन्नर गुरु है और उनके काफी सारे शिष्य हैं। लंबे समय से वो यहाँ पे 30-40 साल से इस इलाके के अंदर में रह रही है। सीधी सादी महिलाएं, उन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ, बहुत सारे पुण्यकारी काम कर रहे हैं, मेडिकल कैंप लगाती रहती हैं, गरीब लड़कियों की शादी में भी योगदान दिए रहती हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि वो तो लोगों की मदद वाकई काफी करती हैं। आप कभी भी भारत में के किसी भी घर किन्नर के घर पे जाइए शाम के समय में, आपको वहां पे मदद मांगते हुए लोग मिलेंगे। आप किसी भी किन्नर के दरवाजे पे मदद मांगने के लिए पहुंच जाए, आपको मदद मिलेगी। आपको कभी कोई किन्नर किसी दुकानदार और ऑटो वाले से झगड़ता हुआ नहीं मिलेगा। ये हमेशा समाज में लोगों के साथ अच्छे ढंग से पेश आते हैं। बड़ा बुरा लगता है कि जब इनके ऊपर कोई दिक्कत आ जाती है तो प्रशासन और समाज का बड़ा नकारात्मक रवैया होता है। क्या होता है क्या नहीं होता है, इन्हीं बातों को करने के लिए हम यहाँ मौजूद है। ये मंचली किन्नर है। इनका ये कहना है कि ये भोले किन्नर जो इनके संसर्ग में है, इन्होंने कहीं पर कोई धमकी सुनी, क्या सुना क्या नहीं सुना, इन्हीं से बात करते हैं। और मंचली जी ये पकड़िए, शुरू से बताइए कि क्या हाँ कहानी जी, थी। पहले तो सारे हिंदुस्तान वासियों का राम राम, जय हिंद जय भारत। आठ बजे का जी मैं जैसे अपने दरअसल जो अपने काम करती मैं काम कर रही थी, पूजा पाठ करके तो मैं अपना चाय पी रही थी। जी तो मेरे दरवाजे की बेल बजी। जी तो मैंने कैमरे में देखा तो बोली। जी मैं कहा ये पता नहीं कैसे आई सुबह सुबह। तो बेचारी से नहीं हुई, घबराई हुई, इसका रंग उड़ा हुआ। तो ये क्या बोलते हैं, फिर मैंने गेट खोला तो मैं कहा क्या हुआ? पहले फिर मैंने इसको देखो, जो इंसानियत के नाते पहले मैंने इसको पानी पिलाया, इसको दिलासा दिया। ये रो रही थी, मैं चुप कराया। मैं बोली क्या हुआ? तो कह रही है ऐसे ऐसे करके, मतलब कोई प्लान बनाया जा रहा है रईसा गुरु के खिलाफ। तो मुझे पूछा तुम क्या करोगे, तुम बता क्या करना चाहिए। मैं कहा करना क्या करना चाहिए? मैं कहा सीधा डेरे चलो, वहां गुरु को बताओ जी कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ साजिश हो रही है। जी तो जो इसने मुझे बताया, मैंने आके गुरु को आमने सामने बात कराई। बल्कि हमने क्लिप भी बना रखी। हमने अपने किन्नर समाज को ग्रुपों में भी डाला। जी ठीक है ना? लेकिन कानून पहले कहते पहले क्राइम होगा तब हम एक्शन लेंगे। जी या तो ये काम है पहले क्राइम। जैसे मेरे भी घर में प्लान बना था 2022-23 में। पहले इन्होंने कम मीटिंग चलाई, सारा कुछ प्लान करा और सक्सेस। और दिन दहाड़े 2 बजे मेरे घर में इन्होंने हमला करवाया। तो वही और काम। दरवाजा तोड़ दिया था। मेरे ख्याल से दरवाजा दो तोड़ साल दिया। पुरानी घटना है, हाँ जी सारे हाँ जी शहर हाँ में जी हाँ चर्चा जी। का विषय बनी थी। हाँ जी और वो आपके घर के अंदर काफी, मेरे 7-8 लड़के वगैरह दरवाजा तोड़ रहे हाँ थे। जी। तो वही प्लान अब यहाँ बनाया जा रहा है पहले वो शाहबाद डेरे में। चौराहे पे इकट्ठा होकर फुसफुस कर रहे थे, फिर हाँ धीरे जी, धीरे आपकी गली में धीरे बढ़े धीरे, थे। हाँ जी हाँ जी, आपने बिल्कुल उस सही समय में भी पुलिस को सूचित करा था कि ऐसा किया कुछ था हो कि मेरे सकता घर है। में ऐसा को। लेकिन प्रशासन आपको पता अंधेरी भेरी होती। वो सोचते जब तक तुम कोई कांड नहीं होगा तो हमें इन्विडेंस कहाँ से मिला। अगर पहले तुम ये जो मीटिंग बना रही है, जो प्लान बना रहे, अगर तुम इनको धमकाओगे नहीं, तुम इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो इनको तो बढ़ावा मिलेगा ना। तो इसके मतलब लिए। आपके कहने का मतलब है कि दो चोर मिलकर चोरी करने का प्लान बना रहे हैं, हाँ अगर जी, उसके बारे में पुलिस को बता दिया, पुलिस उन्हें डांटे डपटे, तो वो चोरी करना छोड़ सकते हैं एक तरीके छोड़ से। सकते, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। यहाँ आपका कहना है कि पुलिस इस मामले में कोई खास रवैया नहीं 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 अपना नहीं, रही सहयोग पुलिस इस देने का। चीजों में। वो तो करे पहले काम हो जाए, कुछ कोई कांड हो जाए तभी तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। मतलब पहले तो चोर को करे तुम चोरी कर, पुलिस को करे तुम साध हो दे, यहाँ तो ये पहले काम हो रहा मारपीट हो जाए है। या हाँ, कत्ल फिर हो जाए, हम तब जाएंगे। जब जाएंगे। मतलब किसी का मर्डर होगा फिर तुम जाओगे, ये क्या मतलब होता है? दर्शकों को सरल शब्दों में समझाने के लिए मंत्री जी मुझे ये बताइए, क्या सुना था भोली जी ने, क्या था मुद्दा, क्या था ये छोटे तो शब्दों में, किसने किसको क्या कहा था। ये तो दी ये भोली है। इसके पास एक लड़का रहता था मोहित नाम का। ठीक है। चलो किन्नौर के पास लड़के दरअसल रहते रहते, जी जी ठीक है जी, ना? ड्राइवर या ढोलक हाँ, वगैरह वो काम के रहते लिए। रहते। तो ऐसे एक लड़का रहता है। तो वो लड़का मतलब देखो, गलत लड़कों से इसका संबंध है, मैं बोल नहीं सकती जहां तक मैंने सुना भी है। हाँ हाँ हाँ। तो वो और ज्योति जो नरेले में रहती थी या रहता था। अब तो फिलहाल उसका नरेले में कुछ है ही नहीं। हाँ। अब तो फिलहाल उसके देहरादून के सारे सबूत है, सब कुछ है। तो वो और मोहित दोनों प्लान जो बोली थी। बताया उसके हिसाब से आप बताइए। हाँ, तो मतलब इन्होंने प्लान बनाया कि हम रईसा को रास्ते से हटा देंगे। जी। हाँ जी, मतलब देसी भाषा में मार देंगे मार या देंगे हटा या देंगे मतलब मर्डर कर देंगे, या। मतलब ये सब। अच्छा। हाँ जी। ठीक, धन्यवाद। को ये बता दूं कि जिस तरीके से क्लास के अंदर में 45 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा ऐसा होता है जो बड़ा सीधा साधा होता है, पढ़ाई में मास्टर जी के सवाल का जवाब सही से नहीं दे पाता है या हल्का नर्वस हो रहा होता है। भोली जी सच में भोली है, इसी तरीके से सीधे साधे हैं, सही से प्रॉपर। ये कोई पेशेवर वकील नहीं है, कोई पेशेवर पत्रकार नहीं है जो जल्दी जल्दी बता सके। ये सीधी साधी महिला है और अचानक ही घटनाओं के बीच में ये अचानक घिर गई थी। भोली जी क्या हुआ था?
हाँ जी, जय हिंद जय भारत। मैंने यही सुनी थी, ए मोहित और ज्योति आई थी, बातें कर रही थी मोहित से जी कि रईसा गुरु को रास्ते से मारा जाए, हटाया जाए। जी। ठीक है। हाँ, तो मैंने सुन लिया। सुनी तो मुझे भी बुरा लगा इस बात को कि आज आज इसकी बारी तो कल हमारा भी ऊपर भी हमला हो सकता है जी। हाँ, फिर मैं घबरा के ये बातें सुन के कि आगे क्या पता क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं तो सीधी सादी जनान हूँ, ये चीजों में ना आज तक रही पढ़ी लिखी है नहीं मैं, है ना मैंने पढ़ी लिखी। आपने वो ठीक है। सुना, सुनने के बाद मंजली जी को बताया, मंजली हाँ जी ने रईसा जी को बताया, रईसा जी सबको लेके पुलिस थाने में गई, आपने हाँ वहां जी, पे भी अपना बयान जारी रखा? हाँ जी, यही बात मैंने वहां भी बोली अच्छा। जी। पुलिस को आपने बताया कि आपने हाँ ऐसा जी। ऐसा करा, सुना? हाँ, हमने गए, जी उन्हें सर ने पूछा, बोली जी आपने क्या सुना क्या देखा। मैंने बोली, मैं यही बातें सुनी, मोहित और ज्योति ने ये बातें कर रहे थे कि रईसा गुरु के हमला करो, इसको रास्ते से हटाओ, हाँ, नहीं तो आगे काटा बढ़ जाएगा। तो ज्योति का तो ये काम है ही है कि जो इंसान गलत हो, गलत सही हो, उसके साथ भी ये काम करना चाहती है ज्योति। ठीक है जी। घबराई हुई थी, ये बेचारी ने हमारे को बैठाई, पानी पिलाई, पूछी, मैंने बताई, रईसा गुरु के पास मुझे लेके आई, हमें वो भी हौसला दिया, बेटा तुम क्यों डरते हो, मैं बैठी हूँ तुम लोग के लिए। आ, बाकी हम हैं तो कहने दो, बाकी जो कार्रवाई करना होगा हम अपने आप करेंगे, तुम्हारा गुरु मैं बैठी हूँ, तो अपना हमारा गुरु अपने आप जो कार्रवाई करना है वो करेगी। ठीक। बातों को हम ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाएंगे। क्या नाम? अंकिता। ये अंकिता बैठी हुई है हमारे सामने। अंकिता भी रईसा बेगम की शागिर्द है। ये सिर्फ निष्पक्ष तौर पे अपना अपना विचार व्यक्त करने आई है। अंकिता जी, ईमानदारी से बताइए, थाने से पुलिस से आप चाहती क्या है? आपके गुरु के ऊपर आक्रमण होने की संभावना है, तो मामूली सी बात, पुलिस से आप ये नहीं कह रही कि हमें प्लॉट दो, हमें 10 लाख रुपए दो, हमें कोई कहीं से जमीन खरीद के दो। आप सिर्फ छोटी सी डिमांड कर रहे हैं जो उनका काम है, कि उनकी नौकरी, पोस्टमैन का काम है चिट्ठियां डिलीवर करना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, पुलिस का काम है लोगों को पकड़, अपराधियों को पकड़ना। आप क्या डिमांड कर रही हैं? सर यही उम्मीद लेके हम पुलिस स्टेशन गए थे, कल भी गए थे, और पुलिस स्टेशन से हमें सिर्फ यही उम्मीद थी कि वो ज्योति और मोहित, जहां तक कि के सभी ऐसे इंसानों से कांटेक्ट हैं जिनके काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, और उनका एक ग्रुप है, वो ग्रुप एक तरह से बहुत फ्रॉड करते हैं हर किसी के साथ। जैसे हमारी भोली सीधी शादी है, बहुत मासूम है एक तरह से, उनकी उम्र भी हो चुकी है 50-60 के करीब, तो इनको बहुत इन लोगों ने सताया पहले। अच्छा। फिर जब ये उनके सामने अपने घुटने टेक चुकी, तो इसके सामने उनकी मीटिंग हुई कि अब जो यहाँ पे रईसा गुरुजी हैं, या तो वो हमारे रास्ते से हटे, और या फिर वो हमारे सामने वो भी घुटने टेके और ना हमारे बीच में इंटरफेयर करे। रईसा गुरुजी हैं, जहां तक कि सबको पता है वो कितनी बड़ी समाज सेविका हैं, आई कैंप ये चलाती स्थानीय हैं, मंदिर भी उन्होंने ही बनाया मंदिर हुआ भी है ना? उन्होंने ही बनाया हुआ और है, वहां पे मेडिकल और कैंप भी लगाती रही है ना? मेडिकल कैंप भी लगाती हैं, और हर साल वो आई कैंप भी लगाती हैं, अच्छा अच्छा। जिसमें बुजुर्ग इंसान, बच्चे बड़े जो भी हों, अपनी आंखों की कोई भी समस्या, वो हर एक चीज ऑर्गेनाइज हमारी रईसा और गुरुजी कई करती गरीब हैं। लड़कियों की शादी में छोटा मोटा। वो सब तो देखो आपको सबको पता है, हमारी गुरुजी करती ही रहती हैं, ये सब तो उनकी रेगुलर ये काम वो बहुत करती हैं। और इतना अच्छा काम करने के बाद भी उनके खिलाफ ज्योति, मोहित, अरुण और भी जो अन्य उनके साथ, मैं कहती हूँ कि किन्नर भी जुड़े हुए हैं, और जो नॉर्मल इंसान हैं, आदमी जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि मोहित के और भी इंसान, वो सब उनका ग्रुप जो है वो चाहते हैं कि नरेला के अंदर, कुंडली के अंदर वो लोग अपना जो गिरोह है वो चलाते रहें, और हम लोग उनके अंडर काम करें। जहां तक कि वहां तक सब हमारी रईसा गुरुजी का पड़ता, और जब रईसा गुरुजी हमें इतना सपोर्ट करती है, तो हमने आके उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर हम वही प्रॉब्लम्स को लेके पुलिस स्टेशन गए, जहां पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमें पुलिस से सिर्फ इतनी ही उम्मीद थी कि कम से कम वो उन क्रिमिनल्स को बुलाएं, और उन क्रिमिनल्स को बुला के हम लोगों के साथ जितनी भी ये वारदातें हो रही हैं, छोटी छोटी कॉल रिकॉर्ड्स, किसी इंसानों से बातें, प्लानिंग की बातें, ये सब चीजें स्टॉप की जाए, बंद किया जाए। जब हम लोगों का उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, उन्होंने इतना फ्रॉड करा, इतना स्कैम करा, तो हम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते।
ना हम उनका साथ दे सकते। वो चाहे चोर के खिलाफ जो हम कानूनी तौर पे, वही वाली बात है, मुजरिम बन जाए तो सर वो तो हम कर नहीं सकते। और हमने तो बल्कि कानून का सहारा लिया, जहां तक कि कानून ने भी हमें सिर्फ दिलासा दिया कि हाँ, कॉल रिकॉर्ड्स पे तो बातें हुई हैं, उन्होंने आपको धमकी दी है, हमें सबूत ला के दो, ये ला के दो। सर मैं क्या सबूत ला के दूं? सबूत तो हमारी भोली खुद है। उन्होंने खुद जाके बोला कि हाँ भाई इनका ये सब बातें हो रही थी, बट वहां से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम तो पुलिस प्रशासन से भी और मीडिया के थ्रू भी सिर्फ यही चाहते हैं, हमारी रईसा गुरुजी जो कि एक बहुत अच्छी समाज सेविका है, और हम सब लोगों को एक तरह से अडॉप्ट किया उन्होंने, है ना, और हम लोगों का इतना अच्छा पेट पल रहा है, हमारा हर एक काम हो रहा है, सब कुछ उनकी वजह से, और वो उनके मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सर इनको ना सुना, ये सब अच्छा नहीं लगा, इन्होंने आके मंचली दीदी को बताया, फिर मुझे पता चला इन बातों का, तो हम आके रईसा गुरुजी के पास आए। उन लोगों ने हमें बहुत दिलासा दिया, उन्होंने हमें काफी सपोर्ट भी करा कि आप लोग अच्छा कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, और हम पुलिस स्टेशन से, प्रशासन से और हर किसी से गुहार लगाएंगे कि हमारे साथ भी इंसाफ हो और मेरी गुरुजी के साथ भी इंसाफ हो। जहां तक कि मेरी गुरुजी को जान माल का खतरा है, हमें पुलिस प्रोटेक्शन तो मिल नहीं सकता, बहुत से कानूनन कार्रवाई ऐसी होती है जिसकी वजह से मेरी रईसा गुरुजी के खिलाफ इतने सारे इन लोगों ने कंप्लेंट्स करे हुए हैं। खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई बात हो जाए, वो बाहर भी आते जाते रहते हैं, वो आई कैंप्स भी लगाते हैं, तो वहां भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं। बाहर अगर उनके साथ कोई बात हो गई तो क्या पुलिस प्रशासन तब सुनेंगे? या तब भी नहीं सुनेंगे। हमारे पूरे ग्रुप में से हमारे बच्चों को, चेलों को, या हमें, हमारी सिस्टर्स को कुछ हो जाए, या जो उनका ग्रुप है, जो सबको पता है क्रिमिनल ग्रुप के साथ वो ज्वाइंट है पूरी पूरी, जिनके इतने इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने मर्डर तक करे हुए हैं, और वो उन लोगों को अपने घर में रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और नए नए अंजामों को, साजिशों को अंजाम देते हैं। तो सर मैं तो यही चाहती हूँ, हम लोगों को इनसे बचाया जाए, हमारी जान माल का खतरा है, और हमें अपनी सेफ्टी, और हमारी खासकर रईसा गुरु जी की सेफ्टी, जो हमारे गुरु हैं और हमारे लिए सब कुछ है, हम उनकी सेफ्टी और अपनी सेफ्टी चाहते हैं, ज्योति, मोहित और उनके अन्य साथियों से। क्या कहना चाहती हैं? पुलिस प्रशासन के बहुत से अधिकारी आपको देख रहे हैं, बहुत सारे पुलिस से जुड़े हुए संबंधित लोग आपको देख रहे हैं, जनता हाँ जी, देख हाँ रही है, जी। सरकार से जुड़े हुए लोग आपको हाँ जी। देख रहे हैं। अंत में किन्नर समाज, रईसा बेगम के शिष्य लोग थाना पुलिस से क्या निवेदन करना चाहते हैं? यही निवेदन करने कहते जी, हम सेफ्टी चाहते हैं इन लोगों से, बस पुलिस प्रशासन से ये कहेंगे भाई हमें सेफ्टी चाहिए, इन लोगों से बचाव चाहिए, हमारे गुरु की, हमारे गुरु के, हमारे जितने भी हम चेले हैं, हमारे सबकी सेफ्टी चाहिए, बस मेरा कहना तो यही है। हाँ जी, राम राम सबको। हाँ जी, पुलिस प्रशासन के आगे हाथ जोड़ कर गुहार लगा रही हूँ। ये भोली जो कुंडली में रहती है और इलाका मांगती, इसके साथ में कुछ दिनों से एक लड़का था मोहित नाम का, वो तिहाड़ जेल काट के आया। 3 नंबर से आया, 8 नंबर से? 9 नंबर से। अच्छा, 9 नंबर से आया। तो एक नरेले में ज्योति नाम का हिजड़ा है, वो और मोहित, इन्होंने मीटिंग बनाई, कभी ये सोनीपत के लड़के, कभी पानीपत के लड़के, तो कभी ये सुल्तानपुरी दिल्ली के, तो कभी मेरठ के। अभी फिलहाल इन्होंने 2-4 दिन के अंदर मीटिंग बनाई, और उस मीटिंग की गवाह है भोली। ठीक है जी। तो ये क्या बोलते हैं, मेरे पास में आई थी सुबेरे कि ऐसे ऐसे रईसा गुरु का मर्डर का प्लानिंग बन रहा है, तू बता क्या करना है। तो मैंने कहा जिसका तुम नमक खाते हो ना, उसके साथ नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। जाके गुरु के पास चलो और उसको बताओ कि तुम्हारे साथ ये प्लानिंग हो रहा है, 2-4 दिन के अंदर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम गाड़ी में अकेली दुकेली जाती हो, तुम्हारे मर्डर का प्लानिंग इन दोनों ने बनाया है। अभी ये नहीं पता 10 लाख दिए, 20 लाख दिए, 50 लाख दिए, लेकिन ये कह रही कि नोटों का बैग था उसके हाथ में। अभी ये नहीं पता क्या दिया जी। और आपको तो पता है दिल्ली में सरासर हिजड़ों के साथ ये वारदातें होती। बताए भोली क्या हुआ? सही कह रही है, यही बात देखी मैंने जो तूने कह रही है, तो हम तो नहीं दे, हम तो नहीं होने मैं नहीं देंगे। कह रही हूँ, ये तू नहीं, बोल नहीं। रही है। हाँ, मैं तो नहीं होने दूंगी। वो हमारा मालक, वो मेरा धनी, ठीक है ना, और उसी से हमारी भाग है, तो उनके लिए मायो राम राम पगेला। मैंने ये कहना चाहती हूँ, ये जो ज्योति है, ये ज्योति मोहित के साथ मिली है, और मिल के हमारा रईसा गुरु के मरवाने का प्लान करी है, ठीक है। और ऐसे भी इनकी रिकॉर्डिंग में भी हमने सुना, आपके पास वो मैसेज चले जाएगा, आप भी सुन लेना, कि भोली को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तय हमें भी बोली थी कि इनको फंसाना है, रईसा गुरु को कैसे न कैसे मरवाना है, ठीक है। तो हम तो इनके साथ नहीं,
मैं तो रईसा गुरु के साथ हूँ, अपना मांग रही हूँ, खा रही हूँ, हमें तंग करा जा रहा है, ज्योति ने तंग कर रही है। हाँ, कभी किसी को बुलवाती है, कभी किसी को मिलाती है, कभी किसी से करवाती है, इसने कोई कसर नहीं